हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में 3 टाइप्स पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया था। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो चलिए देखते हैं क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे ऊपर की तरफ पाया जाता है माउथ, जिसके थ्रू हम फूड को क्या करते हैं, इनसाइड लेते हैं और उसके बाद बक्कल कैविटी के थ्रू होते हुए भोजन कहाँ आता है। ये देखिए, ये है ईसोफेगस। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है। तो इस फूड पाइप से होकर के भोजन आता है स्टमक में। स्टमक के बाद फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में और फाइनली एनएस के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला तो ये कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? एक्चुअली एलिमेंट्री कैनाल इज अ long tube-like structure extending from mouth to anus। माउथ से एनस तक के बीच में जो एक लॉन्ग ट्यूब होती है, दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। अब न्यूट्रिशन कैसे होता है, देखिए सबसे पहले भोजन कहाँ आता है, माउथ में। माउथ से फिर कहाँ आता है, स्टमक। स्टमक के बाद फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भोजन आता है लार्ज इंटेस्टाइन में और फाइनली आता है एनस के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले जब भोजन हम लेते हैं अपने मुंह में, तो सबसे पहले क्या होता है, क्रशिंग होती है। फूड की क्या होती है, क्रशिंग होती है। अब ये जो क्रशिंग होती है उसमें होता क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो टूट करके छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। और यहाँ पर क्रशिंग के लिए 2 चीजें जिम्मेदार होती हैं। पहला तो टीथ और दूसरा सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज सलाइवा में पाए जाने वाला एंजाइम है जो कि स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर में। स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर। तो सलाइवरी एमाइलेज के एक्शन से स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू शुगर। उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? एक्चुअली जो एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स होती हैं उसमें रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। इस रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फूड होता है वो आगे की तरफ क्या किया जाता है, पुश किया जाता है। फूड इज पुश्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो होता क्या है कि जब फूड आगे की तरफ बढ़ता है तो उसके लिए जो मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। द मसल्स ऑफ, लिख लीजिए, द मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से
इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड पुश फॉरवर्ड डायरेक्शन. So this is called as peristaltic movement. So the movement of food is called as peristaltic movement. तो देखिए माउथ से फूड आता है ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप में, और फूड पाइप से होता हुआ फूड फाइनली आता है कहाँ, स्टमक में आ जाता है. और ये जो स्टमक होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं gastric glands. Gastric glands are present in the stomach. स्टमक में भी कहाँ होते हैं, वॉल. स्टमक की जो मस्कुलर वॉल होती है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं ये mixes the food with the digestive juices. यहाँ पर फूड और डाइजेस्टिव जूस की क्या होती है, मिक्सिंग हो जाती है. क्यों हो जाती है मिक्सिंग, क्योंकि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है इससे सिक्रीशन होता है तीन चीजों का, HCl, दूसरा म्यूकस, और जो थर्ड है वो है पेप्सिन. तो ये तीन चीजों का सिक्रेशन होता है. HCl का फंक्शन होता है क्रिएशन ऑफ एसिडिक मीडियम. ये फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है. क्यों एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि एसिडिक मीडियम में ही पेप्सिन एंजाइम काम करता है. अगर मीडियम एसिडिक नहीं होगा तो पेप्सिन एंजाइम विल नॉट एक्ट. तो HCl का काम हो गया एसिडिक मीडियम क्रिएट करना. उसके बाद ये जो म्यूकस होता है ये इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक वॉल. स्टमक की जो वॉल होती है उसकी इनर लाइनिंग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. क्यों प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि HCl क्या होता है, एसिड होता है, तो उसका कोई बैड इंपैक्ट ना आए इस वजह से म्यूकस का सिक्रीशन हमेशा होता रहता है, जिसकी वजह से इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक वॉल क्या रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है. पेप्सिन, पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन डाइजेशन करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है. पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. उसके बाद देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है जिसे हम कहते हैं स्फिंक्टर मसल. क्या होती है ये स्फिंक्टर मसल? जो स्फिंक्टर मसल होती है वो स्टमक में जो एसिडिक फूड होता है, स्टमक में जो एसिडिक फूड होता है उसको पहुंचाती है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाती है ड्यू टू स्फिंक्टर मसल. स्फिंक्टर मसल की वजह से स्टमक का खाना कहाँ आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है. तो ये था स्फिंक्टर मसल के बारे में, HCl, म्यूकस और पेप्सिन के बारे में. तो आपको बता दें कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द
एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? तीन चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। इन तीनों का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ, विद द सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड पैंक्रियास। कंप्लीट डाइजेशन with the secretion of liver and pancreas। इन दोनों के सिक्रीशन से जो एंजाइम आते हैं उसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स तीनों का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। देखिए, जो पैंक्रियाटिक एंजाइम होता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम होता है वो तभी एक्ट करता है जब फूड का मीडियम कैसा हो? एल्कलाइन हो। अगर फूड का मीडियम एल्कलाइन नहीं है तो पैंक्रियाटिक एंजाइम काम नहीं करते हैं। देखिए, पैंक्रियाटिक एंजाइम acts only when the food medium is alkaline। अब एल्कलाइन मीडियम कैसे होगा? लीवर से होगा। लीवर से सिक्रीशन होता है बाइल जूस का। किसका सिक्रीशन होता है? बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, और यही बाइल जूस मीडियम को क्या बना देता है? एल्कलाइन बना देता है। तो बाइल सिक्रीटेड बाय लिवर मेक्स द, क्या होता है? एसिडिक मीडियम इज कन्वर्टेड इनटू अल्कलाइन मीडियम। तो ये एक चीज हो गई। अब यहां पर फूड का मीडियम यहां पर क्या हो गया है? अल्कलाइन हो गया है। और यहां पर एक चीज और होती है, यहां पे ब्रेकडाउन होता है फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं वो टूट जाते हैं इनटू स्मॉलर वन। छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ, ये जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स का कन्वर्जन होता है स्मॉलर वन में, इसे एक प्रोसेस, इस प्रोसेस को एक नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। Emulsification is the process of breakdown of large fat globules into small globules, which increases the efficiency of pancreatic enzyme। पैंक्रियाटिक एंजाइम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। अब थोड़ी सी बात करेंगे पैंक्रियाटिक जूस के बारे में। पैंक्रियास से सिक्रीशन होता है पैंक्रियाटिक जूस का। अब पैंक्रियाटिक जूस में देखिए दो एंजाइम होते हैं, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन, और जो सेकंड एंजाइम है उसे कहते हैं लाइपेज। तो ट्रिप्सिन और लाइपेज का सिक्रीशन होता है एज ए पैंक्रियाटिक जूस बाय पैंक्रियास। ट्रिप्सिन इन्वॉल्व्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को क्या करता है? ब्रेक कर देता है। और
जो लाइपेज होता है it involves in digesting emulsified फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो पैंक्रियाटिक जूस देखिए 2 हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे गलत करके चले आते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो चलिए अब देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में होता क्या है वहां पे। वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीशन होता है इंटेस्टाइनल जूस का। इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन होता है जो ब्रेक करता है। क्या ब्रेक करता है, देखिए आप लोगों को पहले भी बताए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो अब हम देखेंगे कि टूट करके क्या उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं। पहला तो होता है कार्बोहाइड्रेट का, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं दे विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, या आप इसे सिंपल शुगर भी कह सकते हैं। प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो जाता है और बना लेता है क्या बनाएगा, अमीनो एसिड बनाएगा। प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड से मिलकर के बनता है। तो प्रोटीन जब टूटता है तो फाइनली क्या बन जाते हैं, अमीनो एसिड्स बन जाते हैं। और फैट का ब्रेकडाउन होने के बाद बनता है फैटी एसिड और इसी के साथ साथ बनता है ग्लिसरॉल। तो ये 3 रिएक्शन होते हैं। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल देखें तो ये देखिए, अगर हम ये देखिए इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देंगे। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या आप कह सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज, इन्हें क्या कहा जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज विलाई, विलाई कहा जाता है। और ये जो विलाई होते हैं इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उसकी सरफेस एरिया क्या होती है, बढ़ जाती है। सरफेस एरिया जब ज्यादा हो जाती है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं विलाई। और ये जो विलाई होते हैं दे आर रिचली सप्लाइड, they are richly supplied with fine blood vessels। बहुत ही फाइन ब्लड वेसल्स से क्या होते हैं, they are richly supplied, जिसकी वजह से होता क्या है, एब्जॉर्प्शन होता है। और एब्जॉर्प्शन होकर के बॉडी की हर सेल तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचा दिया जाता है। तो ये हो गया विलाई के बारे में। उसके बाद यहां पर आते आते एब्जॉर्प्शन हो जाता है ऑलमोस्ट। उसके बाद जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड होता है, अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट टू, कहां जाएगा, अरे लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड था। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। जो वाटर होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अब वाटर का एब्जॉर्प्शन किस चीज से होता है,
अनडाइजेस्टेड फूड से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन किससे होता है, डाइजेस्टेड फूड से होता है, अनडाइजेस्टेड फूड से होता है, एल्कलाइन फूड से होता है, बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन यहां पर होता है किससे, वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जब वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया तो जो रेस्ट है, जो बचा हुआ है, रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज एक्सक्रीटेड। ये क्या होता है, एक्सक्रीट कर जाता है, एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। एनस से क्या होता है, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो एनस के थ्रू जब एक्सक्रीट कर दिया जाता है रेस्ट मटेरियल, तो उसके लिए भी एक मसल रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो मसल रिस्पॉन्सिबल होती है उसका नाम है एनल स्फिंक्टर मसल। यहां हम ऊपर लिख रहे हैं एनल स्फिंक्टर मसल, जो कि एक्सक्रीशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो ये था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में। डिटेल में आप लोगों को पूरा बता दिए, बहुत अच्छे से बता दिए। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ये न्यूट्रिशन के बारे में कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। टिल देन थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।